नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र हुकम सिंह गुनावर, महाराजा कंपटीशन क्लासेज करौली। देखिए दोस्तों, रीट लेवल फर्स्ट सेकंड एमपी संविदाकर्मी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाएं हेतु शिक्षण विधियों की सीरीज चल रही है। आज से मेरे साथियों हम हिंदी की शिक्षण विधियां प्रारंभ कर रहे हैं और ये हिंदी की शिक्षण विधियों में अपना पहला वीडियो है, तो लगाइए अपना ध्यान। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किंडरगार्टन विधि, यानी किंडरगार्टन विधि। देखिए किंडरगार्टन विधि को लेकर के क्या क्या सवाल हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? याद रखना मित्रों, ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल। कई बार हम केवल फ्रोबेल याद रखते हैं, लेकिन पूरा नाम याद रखना है ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल। इन्हें माना जाता है किंडरगार्टन विधि का जनक। ये जर्मनी के निवासी थे मित्रों, और इन्होंने इस विधि को 1837 में दिया। किंडरगार्टन विधि कब दी गई? 1837 में ऑगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा। अच्छा, याद रखना ये जो विधि है ये किस उम्र के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो 4 से 8 वर्ष, यानी किस उम्र के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है? तो 4 से लेके 8 वर्ष के मध्य के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए श्रेष्ठ मानी जाती है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि का प्रयोग भाषा शिक्षण में उन्हीं विद्यार्थियों के लिए किया जाता है, उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनकी उम्र 4 से 8 वर्ष के मध्य होती है। अच्छा, किंडर और गार्टन ये 2 शब्द हैं और दोनों याद रखना जर्मन भाषा के शब्द हैं। प्रश्न पूछेगा किंडरगार्टन किस भाषा के शब्द है? तो आपका उत्तर होना चाहिए दोस्तों जर्मन भाषा के शब्द हैं। किंडर का अर्थ होता है पौधा और गार्टन का अर्थ होता है मित्रों बगीचा। लेकिन फ्रोबेल ने क्या कहा? फ्रोबेल ने कहा कि अध्यापक जो है एक माली के समान होता है, और जिस प्रकार से माली बगीचे में पौधों को उगाता है और उन पौधों को जल, मिट्टी इत्यादि उपयुक्त वातावरण के माध्यम से बड़ा होने, विकसित होने का मौका मिलता है, उसी प्रकार से शिक्षा के माली की भांति बताया गया है। और याद रखना, और बगीचे की भांति विद्यालय को बताया गया है, बच्चे को पौधे की भांति बताया गया है। तो कह सकते हैं हम कि माली रूपी जो अध्यापक होता है वो बगीचा रूपी विद्यालय में पौधे रूपी बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करता है। फ्रोबेल ने यह भी कहा था मित्रों कि एक बगीचे में पेड़ पौधों के लिए जिस प्रकार से मिट्टी, जल इत्यादि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से एक बालक के विकसित होने के लिए, एक बालक के लिए समाज, परिवार इत्यादि की आवश्यकता होती है। अच्छा, याद रखना 1835 ईस्वी में जर्मनी में, कहाँ पर मित्रों? जर्मनी में एक विद्यालय की स्थापना हुई और वहीं से इस विधि की शुरुआत मानी जाती है। यानी किंडरगार्टन विधि की शुरुआत 1837 में हुई। 1837 में जर्मनी में एक विद्यालय की स्थापना हुई और उसी विद्यालय से इस विधि की क्या मानी गई है? शुरुआत। 1839 में क्या हुआ दोस्तों? 1839 में इस विद्यालय का नाम बदलकर किंडरगार्टन रख दिया गया। यानी जो विद्यालय 1837 में खोला उसका नाम 1839 में
बदल करके किंडर क्या कर दिया, किंडरगार्टन कर दिया। तो याद रखना मित्रों, ये विधि पूछता है कब दी गई, तो 37 ही करना है आपको। किंडरगार्टन नाम रखा गया विद्यालय का, तो 39 करना है। ये विधि कब दी गई, 37 में, क्योंकि जब ये 37 में विद्यालय खोला गया तभी इस विधि को दे दिया गया। अच्छा, खेल विधि का सर्वप्रथम प्रयोग इसी विधि में हुआ। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। खेल विधि की हम बात कर रहे हैं। खेल विधि का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ है वो इसी विधि में हुआ है, किंडरगार्टन विधि में। हिंदी भाषा शिक्षण में बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों ये। अच्छा, बालकों को खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। देखिए, बालकों को किसके, खेल के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। किंडरगार्टन विधि में बालकों को शिक्षा दी जाती है तो खेल के माध्यम से। अच्छा, सहायक सामग्री का बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत मोस्ट हो सकता है। सहायक सामग्री का सर्वप्रथम प्रयोग इसी विधि में हुआ। जो हमारे टीचिंग एड होते हैं, ऑडियो विजुअल एड यानी श्रव्य सहायक सामग्री, इनका सबसे पहले प्रयोग इसी विधि में हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं मित्रों कि सहायक सामग्री का जनक किसे कहते हैं, फ्रोवेल को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सहायक सामग्री का जनक किसे माना गया है। उत्तर होगा मित्रों फ्रोवेल, क्योंकि फ्रोवेल ने किंडरगार्टन विधि में सबसे पहले सहायक सामग्री का प्रयोग किया। अच्छा, इस विधि में फ्रोवेल ने क्या किया, 20 उपहारों का प्रयोग किया। कितने उपहारों का दोस्तों, 20 उपहारों का प्रयोग किया तथा बालक के प्रत्येक अच्छे कार्य पर एक उपहार दिया। यानी 20 उपहारों का प्रयोग किया किंडरगार्टन विधि में, और बालक के प्रत्येक अच्छे कार्य पर एक उपहार दिया जाता था। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किंडरगार्टन विधि में फ्रोवेल ने कुल कितने उपहारों का प्रयोग किया, तो कितने थे, 20। अच्छा, इस विधि की प्रमुख विशेषता है, इस विधि में शिक्षक जो होता है मित्रों वो केवल पथ प्रदर्शक होता है। यानी बच्चे खेल के माध्यम से, स्वयं गति के माध्यम से, अपनी गति के अनुसार और खेल के माध्यम से आराम से सीखते हैं। यानी अध्यापक जो होता है मित्रों, शिक्षक, वो केवल पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, यानी मार्गदर्शक का कार्य करता है, पथ प्रदर्शक होता है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षक होना अनिवार्य है, ऐसा भी इस विधि का मानना है। यानी किंडरगार्टन विधि के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में, प्राथमिक स्तर के विद्यालय में महिला शिक्षक की अनिवार्यता पर बल दिया गया है कि भाई प्राथमिक विद्यालय में एक महिला शिक्षक का होना जरूरी है किंडरगार्टन विधि में। चलो अब बात करते हैं इस विधि के उद्देश्य क्या है मित्रों। क्या उद्देश्य है इस विधि का? उद्देश्य है गीत, यानी बच्चों को गीत सिखाना, गति से सिखाना और रचना के माध्यम से सिखाना। ये इसके उद्देश्य है, गीत, गति, रचना। अब बात करता हूँ मैं सिद्धांत, यानी किन किन सिद्धांतों का प्रयोग इस विधि में हो सकता है। तो याद रखना मित्रों, इस विधि में मैं पहले ही बता चुका हूँ, विद्यार्थी खेल के माध्यम से सीखते हैं, इसलिए खेल के सिद्धांत का प्रयोग इस विधि में होता है। एकता का सिद्धांत, आप जानते हैं कि खेल के माध्यम से जब विद्यार्थी सीखेगा तो यूनिटी बनेगी, एकता बनेगी। एकता का सिद्धांत ये भी इसी में आता है। स्वयं गति का सिद्धांत, यानी विद्यार्थी स्वयं की गति के अनुसार सीखते हैं, किसी पर कोई दबाव नहीं होता है। तो ये तीनों सिद्धांतों का प्रयोग इसमें होता है, खेल का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद में ये हिंदी शिक्षण विधियों का पहला वीडियो है, जुड़ जाइए मित्रों। इसके बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।